Hello students, myself Pushpa and we are doing maths of class 9th. Our chapter is coordinate geometry and topic is Cartesian system. So earlier वीडियो में मैंने बताया था कि आपके पास 2 हिंट है और आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, डैने रिकार्ड्स ने हमें कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम दिया था जिससे हम ये इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक 2 लाइन्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों जहां मीट होती हैं, कट होती हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ जीरो और ओरिजिन, ओ ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, एक्स एक्सिस जैसे आपको पहले भी पता है, नंबर लाइन पे हमने किया है। एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होते हैं, पॉजिटिव टर्म्स आती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव टर्म्स आती हैं। ठीक है ना। अब ओ से या जीरो से हम लेफ्ट हैंड की साइड आएंगे तो क्या है, हमारे पास सारी नेगेटिव टर्म्स हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस है, अपर साइड पॉजिटिव है एंड डाउनवर्ड साइड नेगेटिव है। अपर साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हम y को सिंपल लिखते हैं, और जब नेगेटिव है तो y के ऊपर हम डैश लगाते हैं। ऐसे ही x के ऊपर डैश लगाए, इट डिनोट्स नेगेटिव टर्म्स। क्लियर है। दोनों जब मीट होते हैं तो ओरिजिन होता है। इसी से हमें जो 2 हिंट्स दिए हैं किसी भी स्टेटमेंट में, हम उनको अप्लाई करके हमारा जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो फाइंड करेंगे। सो व्हेन बोथ मीट्स, बोथ जब कट करते हैं एक दूसरे को और ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल्स बनाए हैं। 4 क्वाड्रेंट आते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, एक्स एक्सिस के अपर वाला। ठीक है। देन लेफ्ट साइड पे सेकंड क्वाड्रेंट, लेफ्ट साइड के डाउनवर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, एंड देन अगेन राइट साइड में आ जाते हैं, और जो डाउनवर्ड है दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कैसे चलेगी हमारी गिनती, 1 2 3 4। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी टर्म आएगी वो पॉजिटिव होगी, जो भी पॉइंट आएगा पॉजिटिव होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, और अपर साइड में जाएंगे तो वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। एक्स में जब भी कुछ लिखेंगे एक्स में ढूंढेंगे और फिर वाई में उसका परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो पॉजिटिव आएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स एक्सिस माइनस हो गए। वन मोर थिंग, जब हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स लिखेंगे तो पहला पॉइंट कौन सा लिखेंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट कर है, और सेकंड वाई को डिनोट कर है। ठीक है ना, यही सीक्वेंस चलेगा। सो पहले यहाँ एक्स माइनस आएगा एंड y पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस एंड देन प्लस, नेगेटिव साइन एंड प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, x एक्सिस भी नेगेटिव है, y एक्सिस भी नेगेटिव है। सो बोथ टर्म आर नेगेटिव और बोथ पॉइंट्स आर नेगेटिव आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, अब x एक्सिस क्या आ गया, पॉजिटिव। पहले हमें x एक्सिस का ही लिखना था ना, देन y का लिखना था, सो y नेगेटिव। सो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव, इसके ऑपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव, और सेकंड में क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। सो जो ये पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस को हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। सो इसको हम, इस कार्टेशियन प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। बहुत बार हम इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। और जो ये एक्सिस हैं इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। जैसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये तो नॉर्मली कहते ही हैं, बट इस चैप्टर में कई बार इनको क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है। कोऑर्डिनेट एक्सिस और कार्टेशियन सिस्टम के और 2 नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन तो आपको पता है, कोऑर्डिनेट प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन। और जो एक पॉइंट से रिलेटेड एक्स की वैल्यू है या वाई की वैल्यू है उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। और जो एक्स का कोऑर्डिनेट है उसका एक नाम वो है एक्स कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को हम वो कौन सा नाम देते हैं, एब्सिसा।
ठीक है ना। एब्सिसा नाम देते हैं हम। कई बार इसको खाली एक्स कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट और एब्सिसा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम अनदर नेम क्या देते हैं, खाली ऑर्डिनेट हो जाता है इसका सेकंड नेम। किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें जब कोई पॉइंट लेना होता है, जैसे एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट करते हैं, तो वो पॉइंट वाई एक्सिस पे कहाँ मीट करता है, जहां से ये पॉइंट आएगा वो फिर वाई पे परपेंडिकुलर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर। मान लीजिए हमें पॉइंट दिया है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, 2 and 3। अब इसमें 2 क्या है, पहला कोऑर्डिनेट एक्स का था, है ना, और सेकंड कोऑर्डिनेट वाई का था। इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कह सकते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, और सेकंड को वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट और ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। अब कैसे क्या कहेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं। पहले एक्स एक्सिस लेते हैं 2 एंड देन हम मार्क करते हैं वाई एक्सिस पे 3, सो इट विल बी परपेंडिकुलर। जैसे पहले ही कहा गया, ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से वाई एक्स एक्सिस से तो 2 से परपेंडिकुलर करते हैं और वाई एक्सिस पे 3 से। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2 and 3। सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है एंड वाई कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। ऐसे ही हमें अगर नेगेटिव में दिया है -3 एंड -2, सो ये कहाँ आएंगे, वाई एक्स एक्सिस पे आएगा फर्स्ट पॉइंट, सो हियर, एंड वाई पे इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, -2 यहाँ। सो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। ज्यादातर ये ग्राफ पे होता है तो वहां क्लियर हो जाता है, बॉक्सेस और लाइनें टेढ़ी नहीं होती, ठीक है। अब ये पॉइंट कौन सा आ गया, -3 एंड -2। सो ये इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है या एब्सिसा क्या है, -3, और वाई क्या है, -2, ठीक है। अब मैं आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 58 पे एक एग्जाम्पल है, उसी से करवाती हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे और कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कुछ पॉइंट्स गिवन है, उनके बारे में हमें बताना है, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हमने अभी कार्टेशियन प्लेन में किया था कि हर एक पॉइंट यूनिक होता है। अगर ये 2 and 3 है और अगर हम 3 and 2 लिखेंगे तो ये अलग होगा, ये कहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ से होगा। सो कोई भी पॉइंट है, कोई भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट विल बी यूनिक। अब 3 and 2 कहाँ आएगा, 3 and 2 इसके यहाँ आएगा। सो दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, यूनिक हैं। ये पॉइंट यहाँ आया है। सो 2 and 3 and 2 बोथ आर डिफरेंट पॉइंट, ये नहीं लेना, सेम है। फर्स्ट नंबर एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं एंड सेकंड नंबर वाई कोऑर्डिनेट को। अब हम एग्जांपल करते हैं, 58 पेज नंबर पर है। इसमें हमें कार्टेशियन प्लेन बना के कुछ पॉइंट गिवन है और उनकी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हमसे पूछे गए हैं। सो द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट एम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहां से देखते हैं कहाँ गया, ये -3 पे, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4 हो गया। सो हम कैसे लिखेंगे इसको, -3 पहले एंड देन 4, ठीक है। नेक्स्ट में हाँ पूछा है हमसे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। अब एल के कौन से होंगे, पहले एक्स बताना है यानी -5 एंड वाई का देखेंगे -4। सो एल पॉइंट का कौन सा हो गया हमारे पास, -5 एंड -4। द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस। एस में एक्स कहाँ है, ये है +3 एंड वाई का है -3। सो एस का आंसर क्या हो गया,
3 एंड -4 और बी पॉइंट का द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट क्या हो जाएंगे, बी पॉइंट पे x 4 है एंड y 3 है, x 4 एंड y 3। ठीक है, क्लियर है। जब हमें पहले से पॉइंट गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, हमें x और y के कोऑर्डिनेट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, बट आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है, पहले x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट। Now example second, that is on 59 page of NCERT Maths class 9. Write the coordinate of point marked on x-axis. 3.12 हमारी फिगर है, ठीक है। अब हमें गिवन पॉइंट ए कहाँ पर है, इसका x एक्सिस तो 4 है, ठीक है, और y एक्सिस कहाँ है, y एक्सिस इसके मैंने क्या बताया था, कोई भी जो पॉइंट होगा उसके परपेंडिकुलर हम y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो y ये है, इस पे ये परपेंडिकुलर यही हो गया, x एक्सिस वाला ओरिजिन से मीट हो रहा है ये, तो हमारा y एक्सिस क्या हो गया, इसमें 0 हो गया, y का कोऑर्डिनेट इसमें क्या है 0 आएगा, क्योंकि ये ओरिजिन से मीट हो रहा है वहां, और ओरिजिन पे क्या होता है, y एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। अब हमारे से a पॉइंट पर तो हमारा x कोऑर्डिनेट 4 है, जब इस a पॉइंट से y पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कहाँ आके मीट हुआ है, 0 पॉइंट पे। सो a पे हमारा क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 4 फर्स्ट लिखते हैं इसे, एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, सो दैट इज a पॉइंट, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या है, ये है। अब इसमें क्या है, इसमें x एक्सिस कहाँ है, मैं इसे थोड़ा रब कर देती हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब इसमें x एक्सिस तो 0 ओरिजिन पे है, और ओरिजिन से फिर ये परपेंडिकुलर y पर कहाँ है 3 है, तो b पॉइंट क्या है हमारे पास 0 एंड 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट क्या है 0 एंड 3। वाई क्यों है, सेम रीजन है, क्योंकि ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं। अब इसका x कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, सो दैट इज वाई x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3। फिर c का कोऑर्डिनेट, c पे भी वही है, c पे x कोऑर्डिनेट तो -5 है, और -5 से जब हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कहाँ मीट हुआ है, o पॉइंट पे, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, सो यहाँ क्या बन गया, c पे हमारा -5 एंड 0, रीजन वही सेम है, ओरिजिन पर x एंड y कोऑर्डिनेट जो भी आएगा वो 0 होगा। यहाँ पर हमारा y कोऑर्डिनेट आया है, सो 0 है। द कोऑर्डिनेट ऑफ e पॉइंट, अब e पे क्या है, x की वैल्यू तो 2 एंड अपॉन 3 है, एंड y फिर कहाँ मीट हो रहा है, ओरिजिन पे मीट हो रहा है, सो y की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है, सिंस एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज नो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द x एक्सिस इज ऑलवेज 0। सो x एक्सिस का जो भी y कोऑर्डिनेट 0 पर ओरिजिन पे होगा 0 होगा, क्योंकि वहां डिस्टेंस x एक्सिस का खत्म हो जाता है। Thus the coordinate of any point on x axis are of the form of x and 0। x axis पे यानी कोई भी होगा वो किस फॉर्म में होगा, x की वैल्यू तो होगी, y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वो कहाँ परपेंडिकुलर कहाँ मीट हो है 0 पे। Where x is of distance of point from y axis, similarly the x तो क्या है y एक्सिस से डिफरेंस है, बट y का डिफरेंस वहां कुछ भी नहीं है 0 है, इसलिए हम यहाँ y पॉइंट को 0 देते हैं। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म, अब y एक्सिस पे कोई आ गया तो यहाँ x 0 हो जाएगा, x का डिफरेंस 0 हो जाएगा, वेयर y इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। अब y पे कुछ आएगा
कोई भी पॉइंट आएगा तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और वाई की वैल्यू आएगी। वाई इट इज सो, क्योंकि ओरिजिन पे दोनों एक्स एंड वाई मीट होते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को हम और क्या कहते हैं, एब्सिसाइज 0, एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, दैट इज ऑल्सो 0। क्लियर है?